अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर पार्ट। ये हमारा मॉड्यूल 1 है और फर्स्ट पिलर है। फर्स्ट पिलर के अंदर हमने समझना लीड जनरेशन किस तरीके से काम करती है और ये किस तरीके से हमने जनरेट करनी है। अभी हम सोशल मीडिया के ओपन करके प्रैक्टिकली नहीं करेंगे, मैं आपको ओवरऑल बताऊंगा कि कौन कौन से तरीके, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज आपको यूज़ करनी है जो कि आप यूज़ करके डायरेक्टली सोशल मीडिया से लीड जनरेट कर सकते हैं। और लीड जनरेशन के दो तरीके हैं, एक तो फ्री वाला है जिसमें आपकी थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत है और वो ऑर्गेनिक लीड है और वो ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा आपके लिए अच्छे से काम करती है। सेकंड वे जो पैड प्रमोशन है, पैड ऐड के जरिए जो दो तरीके हैं जिससे हम ऐड चलवा के या किसी से प्रमोशन करवा के, इसका मतलब है कि उसके ऊपर पैसे खर्च करके हम वहाँ पे लीड जनरेट कर सकते हैं। तो सिंपली लीड जनरेशन के दो तरीके हैं, या तो आप फ्री वाला मेथड यूज़ करो या तो आप पैसे खर्च करके वो यूज़ कर लो। पैसे वाले के अंदर क्या होता है कि आपकी जल्दी लीड आती है, आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन फ्री वाली लीड जनरेशन के अंदर आपको क्या होता है कि आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और कंसिस्टेंटली आपको चीज़ें अपलोड करनी होती है, सोशल मीडिया का यूज़ करना होता है और वहाँ से आपको लीड आ रही होती है। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा दोनों चीज़ें करनी चाहिए आपको। अगर आप एक ही चीज़ के ऊपर रिलायबल हैं दैट मीन्स आप बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएंगे अगर आप दोनों चीज़ें यूज़ करेंगे। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आप कोई भी चीज़ अगर उड़ाना चाह रहे हैं, अगर उस चीज़ के अंदर एक रॉकेट है तो वो उतना ज़्यादा स्पीड से नहीं उड़ेगा। अगर हम दो रॉकेट लगा दें तो स्पीड उसकी बढ़ जाएगी। तो सेम चीज़ यहाँ पे है, अगर आप दोनों स्ट्रैटेजीज यूज़ करेंगे तो आपकी जो अर्निंग की स्पीड है वो बढ़ जाएगी। अगर आप एक चीज़ के ऊपर काम करके तो उसको स्लो लेके चलना चाह रहे हैं तो वो भी आप लेके चल सकते हैं। अब हम यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा स्टेप है वो देखते हैं कि फ्री में लीड किस तरीके से जनरेट की जाती है। इसमें सिंपली आपको सोशल मीडिया का यूज़ करना है। सबसे जो पहला मेथड है जिसमें हम प्रोफाइल पोस्टिंग करते हैं या उस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है कंटेंट अपलोड करते हैं, जहाँ पे हमारी फ्रेंड लिस्ट में, फॉलोइंग लिस्ट में जितने भी लोग उस पोस्ट को देखते हैं, उस कंटेंट को देखते हैं और वो ऑटोमेटिकली हम उसको फॉलो अप दे रहे होते हैं और वो लीड हमारी जनरेट हो रही होती है, जहाँ पे हम डायरेक्टली मार्केटिंग कर रहे होते हैं अपनी पोस्ट प्रोफाइल के ऊपर। प्रोफाइल क्या होती है? आपकी जितनी भी सोशल मीडिया है जहाँ पे अपने अपना अकाउंट बनाया हुआ है, अपनी पूरा एक इमेज बनाई हुई है, वहाँ पे उसको हम प्रोफाइल कहते हैं, सिंपल। सेकंड है ग्रुप पोस्टिंग। अब ग्रुप पोस्टिंग का अभी के हिसाब से सिर्फ हम जो तरीका देख रहे हैं वो सिर्फ फेसबुक के ऊपर है, व्हाट्सएप पे भी है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स में अलाउड भी नहीं होता और बहुत ही कम ग्रुप्स है जहाँ पे अलाउ हो सकता है। तो ग्रुप पोस्टिंग सिर्फ फेसबुक पे हो सकती है, व्हाट्सएप पे बहुत ही कम होती है। जो थर्ड वे है दैट इज प्रॉस्पेक्टिंग, जो कि बहुत अच्छा मेथड है। मेहनत बहुत ज़्यादा लेकिन इसमें रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं और बहुत ज़्यादा फास्ट रिजल्ट मिलते हैं, जहाँ पे ये दोनों मेथड स्टार्टिंग में स्लो होते हैं। तो ये जो थर्ड वाला मेथड है प्रॉस्पेक्टिंग, वो बहुत अच्छे से काम करता है। फोर्थ जो तरीका है जहाँ पे आप अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं या किसी भी रैंडम कंटेंट को यूज़ करते हैं और उस कंटेंट के जरिए आप ज़्यादा लोगों तक रीच करते हैं और उसके हिसाब से आपको लीड मिल रही होती है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि आपको कहाँ कहाँ पे पोस्टिंग करनी चाहिए, कौन कौन सा सोशल मीडिया यूज़ करना चाहिए पोस्टिंग के लिए। मैक्सिमम लोग क्या कहते हैं कि वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ही मार्केटिंग कर रहे हैं, कोई और सोशल मीडिया वो यूज़ ही नहीं कर रहे। अगर जा भी रहे तो वो सिर्फ टिकटॉक तक जा रहे हैं, उससे ज़्यादा वो कोई भी सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर रहे। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती आपकी ये है, क्योंकि अगर आपके पास डेली 10 लीड्स यहाँ से आ रही है, 5 लीड्स यहाँ से आ रही है, 5 लीड्स यहाँ से आ रही है, तो 20 तक आप मैक्सिमम रीच कर रहे हैं। अगर आपको 100 पीपल्स तक रीच करना है जहाँ पे लोग आपका वेट करें और आपकी लीड, आपको परवाह ही ना हो लीड जनरेशन की कि यार मेरे पास लीड नहीं आ रही, तो आप सारे सोशल मीडिया यूज़ करो और हर एक सोशल मीडिया को बहुत अच्छे से समझो, उसके एल्गोरिथम को समझो और वो काम किस तरीके से करते हैं उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर काम करो। अब यहाँ पे फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर तो मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में कोर्स बनाया हुआ है कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, फ्रेंड लिस्ट में कैसे ऐड कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल को एडिट कैसे कर सकते हैं, अपनी स्टोरीज किस तरीके से अपडेट कर सकते हैं। सारे मेथड्स आपको बाकी सारे सोशल मीडिया के ऊपर भी लगाने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे इमेज किस तरीके से लगाते हैं, वो कौन सी इमेज लगानी चाहिए, अपनी जो आईडी के ऊपर जो मेन मैसेज होता है उसको कैसे एडिट करना है, कंटेंट इन्फो कहाँ से देना है और प्रोफाइल के ऊपर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपने ये दोनों कोर्सेज नहीं देखे देन आपको डेफिनेटली पहले वो देखने चाहिए या इसके बाद फौरन आपको उस कोर्स के ऊपर शिफ्ट होना चाहिए। और फेसबुक पे किस तरीके से प्रैक्टिकली मार्केटिंग करनी है, क्या क्या चीज़ें करनी है वो आपको देखनी है और उसके बाद इंस्टाग्राम के ऊपर जितनी भी चीज़ें प्रैक्टिकली हैं वो आपने देखनी है। एंड उसके बाद बाकी जितनी भी प्लेटफॉर्म्स है वो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगे, क्योंकि कोई मुश्किल नहीं है। आपने वहाँ पे अपनी सॉन्ग्स, अपनी फोटो के ऊपर सॉन्ग लगा के तो अपलोड कर रहे होते हैं मैक्सिमम लोग, या कुछ भी अगर आप अपलोड कर रहे हैं, कोई भी सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो, तो आपको पता है कि कैसे वीडियो अपलोड होती है, कैसे यहाँ पे व्यूज़ आते हैं। तो ये सब चीज़ें नॉर्मल हो चुकी हैं। पहले के टाइम पे ये सब चीज़ें सिखानी पड़ती थी, लेकिन ये सब चीज़ें मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोगों को आती है कि वीडियो कैसे अपलोड करनी है किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, या लाइक्स कैसे लाने, या एंगेजमेंट कैसे लाना है। तो हम ओवरऑल बता रहे हैं कि आपको सारे सोशल मीडिया यूज़ करने, कोई भी इसमें से कोई भी सोशल मीडिया छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो एफिशिएंट चीज़ें हैं वो शॉर्ट कंटेंट वाले प्लेटफॉर्म से अभी के हिसाब से। अब यहाँ पे सारे शॉर्ट में है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे फेसबुक के ऊपर रील का ऑप्शन है, इंस्टाग्राम पे भी रील का ऑप्शन है, इस पे भी रील का ऑप्शन है जो हमारा यूट्यूब है, ट्विटर पे भी छोटे वीडियो ज़्यादा चलते हैं, टिकटॉक तो है ही छोटे कंटेंट के लिए, लाइक ही स्नैक। तो तीनों प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे छोटे के लिए है, मतलब छोटा जो कंटेंट है जो कि 15 मिनट, 15 सेकंड की, 20 सेकंड की, 1 मिनट की वीडियो, 3 मिनट की वीडियो, तो वो कंटेंट बहुत ज़्यादा जो वायरल हो रहा है।
तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं अपनी उन चीज़ों के ऊपर। तो अभी हम थोड़ा सा आगे चल के शेड्यूल की तरफ जाएंगे, तो वो मैं आपको डिस्कस करूंगा कि आप कैसे कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट बनाना पड़ेगा, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। एक पोस्ट बनाओ, डेली 2 पोस्ट बनाओ, जितनी भी करनी है वही सेम पोस्ट सब पे अपलोड कर दो। ऐसा नहीं कि आपको अलग से बैठ के इंस्टाग्राम के लिए अलग से चाहिए। हाँ, थोड़ा सा शेड्यूल ऊपर नीचे होगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पे पोस्ट थोड़ी सी अलग तरीके से होती है, यूट्यूब पे थोड़ा वर्टिकल होता है, थोड़ा अलग से होता है, लेकिन उसको आप अपनी तरीके से एडजस्ट करके एडिट करके तो उसको आप आराम से बना सकते हो। बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म्स उस पर सेम तरीके से यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे पोस्ट देखेंगे तो वो पोस्ट यूट्यूब पे मुश्किल थोड़ी सी अजीब दिखती है, तो उसको आप अपनी तरफ से एडिट करके तो उसको डाल सकते हैं। तो सारी सोशल मीडिया के ऊपर आपको अलग से कंटेंट अपलोड नहीं करना, सेम कंटेंट आप सारी सोशल मीडिया के लिए यूज कर सकते हैं, आपको रीच मिल जाएगी ना। हम थोड़ा सा शेड्यूल के ऊपर बात करते हैं कि आपको शेड्यूल किस तरीके से बनाना है, किस टाइम पे पोस्ट करनी है, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज अपनी माइंड में रखनी है, किसी भी जगह पे अगर आप पोस्टिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना, सुबह 9 बजे के बाद और रात को 8-10 बजे से पहले, 8-9 बजे से पहले ही आप अपना सारा कुछ खत्म कर दो। मतलब 9, रात के 9 और सुबह के 9, उसके बीच में जितना भी टाइम है उसमें आप सारी चीजें अपलोड करो। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे प्रोफाइल पोस्टिंग की बात करें, तो प्रोफाइल पोस्टिंग का मतलब क्या है, आपकी जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है, फॉर एग्जांपल जितने भी प्लेटफॉर्म यहाँ पे यूज करें, तो सारे पे जितने भी आपके अकाउंट्स है, सब पे आपने दिन में 4 पोस्ट करनी है। 2 मॉर्निंग में, ऐसा नहीं कि एक साथ करनी है, 1 घंटे का बीच में आपने गैप देना। फॉर एग्जांपल, एक आपने 9 बजे की तो फिर एक 10-11 बजे कर लो। शाम को अगर आपने 6 बजे की है तो 7-8 बजे दूसरी कर लो। तो मतलब 2 पोस्ट आपने मॉर्निंग में करनी है, 2 शाम में करनी है। अगर आप सिर्फ 3 करना चाहते हो या सिर्फ 2 करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन ये कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मॉर्निंग में भी 2 पोस्ट अपलोड करें और शाम में भी 2 पोस्ट अपलोड करें। आपके हर सोशल मीडिया के ऊपर जितने भी प्लेटफॉर्म से एक कंटेंट बनाओ और वहां पे वो सारे अपलोड कर दो, ठीक है। 2 मॉर्निंग में करो, 2 शाम में करो। अब उसके बाद आती है ग्रुप पोस्टिंग। ग्रुप पोस्टिंग जैसे मैंने आपको बताया अभी सिर्फ फेसबुक के ऊपर चल रही है, और उसके बाद व्हाट्सएप पे जहां पे आपको अलाउ है वहां पे आप कर सकते हो। फेसबुक ग्रुप पे भी आपको सारा जाके फेसबुक मार्केटिंग वाला कोर्स देखना है कि कौन कौन सी गलतियां करनी है, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज करनी है, वो सारे आपने वहां पे देखने के बाद अप्लाई करने। मैं आपको यहाँ पे शेड्यूल बता रहा हूँ। आपने सिंपली जो 5 पोस्ट हैं वो सुबह 9 बजे करनी है, 5 पोस्ट आपको शाम में करनी है, 10 पोस्ट आपको रात में करनी है। मतलब टोटल आपको 20 पोस्ट करनी है, और ये कंसिस्टेंटली आपको करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको रिजल्ट उस हिसाब से नहीं मिलेगा। उसके बाद आता है हमारे यहाँ पे प्रोस्पेक्टिंग, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि स्टार्टिंग में इससे आपको ज्यादा रीच मिलती है। अब प्रोस्पेक्टिंग क्या है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम पे हमें प्रोस्पेक्टिंग करनी है, हम क्या करते हैं, अपना एक अकाउंट बनाते हैं जहाँ पे हमारी रीच ही नहीं है, लोग हमें देख ही नहीं रहे, हमारी पोस्ट पे लाइक्स आ ही नहीं रहे। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हमारी नीच से रिलेटेड, जो हमारी नीच से रिलेटेड लोग हैं उनको यहाँ पे ढूंढेंगे। सिंपली हम यहाँ पे ऊपर सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद हम जो भी टॉपिक, जिस भी माइंडसेट के लोगों को हम अपनी लिस्ट में ऐड करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे ऑनलाइन अर्निंग पाकिस्तानी, एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन अर्निंग, नेटवर्क मार्केटिंग, किसी भी कंपनी का नाम अगर आपको आता है, फिर भी कुछ भी आपको नाम आ रहे हैं, तो आप सिंपली उस पोस्ट पे सर्च करो, उसी पोस्ट से रिलेटेड, और उस पोस्ट पे जितने भी लाइक्स आ रहे हैं ना, जो नहीं आपकी पोस्ट है, मतलब जिन लोगों ने पोस्ट की हुई है और जो न्यू पोस्ट है, 1 मंथ 2 मंथ हो चुके हैं उनको, आप सिंपली उस पोस्ट पे क्लिक करो। उसमें जितने भी लाइक्स आए हुए ना, उस लाइक वाले बटन पे क्लिक करो। लाइक वाले जी थोड़ा सा नीचे बटन नजर आ रहा है, 200-300 जितने भी लोग नजर आ रहे होते हैं, उस पर क्लिक करो, तो सारे लोगों की लिस्ट आ जाएगी कि इस पोस्ट को किस किस बंदे ने लाइक किया हुआ है। सिंपली उस बंदे को फॉलो करते जाओ और वो फॉलो बैक करते रहेंगे। ये स्ट्रैटेजी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। सेकंड वे प्रोस्पेक्टिंग, अच्छा ये सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए नहीं है, आप यहाँ पे इसी सेम मेथड को आप फेसबुक के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, ऐड फ्रेंड करके। एंड वही सेम मेथड आप यहाँ पे ट्विटर पे भी कर सकते हो। सेम मेथड आप यहाँ पे टिकटॉक, लाइकी, स्नैक और स्नैपचैट के ऊपर भी कर सकते हो। स्नैपचैट तो थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन एक इसमें स्टोरी का ऑप्शन अच्छा है, एंड दूसरा प्रोस्पेक्टिंग के लिए अच्छा है। बहुत ज्यादा लोगों को जो है प्रोस्पेक्टिंग के अकॉर्डिंग इसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो मेथड है ये बाकी तीनों प्लेटफॉर्म्स और ये तीनों प्लेटफॉर्म पे ज्यादा यूज हो रहा है। आप स्नैपचैट पे ज्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। तो प्रोस्पेक्टिंग अच्छा ये व्हाट्सएप पे भी आप कर सकते हैं। बहुत सारे टूल्स हैं जो कि इन पिलर्स के बाद के जो मॉड्यूल्स होंगे उसमें मैं बाकी चीजें भी अपलोड करूंगा, तो उसके साथ टूल्स भी कुछ ऐड कर दूंगा, जिसमें आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली व्हाट्सएप के ऊपर किस तरीके से प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, मैक्सिमम लोगों तक रीच कैसे कर सकते हैं, तो वो आपने करनी है। यहाँ पे मैं आपको शेड्यूल बता रहा हूँ कि आपको 300 लोगों को मॉर्निंग में रीच करनी है, 100 लोगों को शाम में और 100 लोगों को रात में। ये नंबर मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें कोई लिमिट नहीं है, ये मिनिमम लिमिट है कि आपको मिनिमम डेली 500 लोगों को रीच करना है। अब उससे क्या होगा, फॉलो बैक आपके सिर्फ 200 आएंगे या 250 आएंगे, 50% आपको फॉलो बैक मिलता है। आप समझ लो कि 40% 30%। फिर भी अगर आप यहाँ पे डेली 500 लोगों को फॉलो करें तो डेली बेस पे आपको फॉलो बैक 200 आ रहे हैं, मतलब 200 लोग आप डेली फॉलो कर रहे हैं आपको। और इससे बढ़िया स्ट्रैटेजी कोई भी नहीं जहाँ पे आपको इतने फास्टली जो है ना वो फॉलोवर्स मिल रहे हैं। लेकिन आपने फॉलो उन्हीं लोगों को करना है जो उसी सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव है, वो ज्यादा जो है आपके लिए एफिशिएंट होता है। ये स्ट्रैटेजी ज्यादा इंस्टाग्राम पे होती है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे हम किसी भी पोस्ट पे लाइक पे क्लिक करते हैं ना, तो सब लोगों की वहां पे शो हो रही थी। सेम फेसबुक पे भी होता है, लेकिन टिकटॉक और बाकी प्लेटफॉर्म्स पे थोड़ा स्लो है, वहां पे लाइक्स किन लोगों ने किया वो शो नहीं हो रहे होते डायरेक्ट, तो वो चीज आपने उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। लेकिन बाकी इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को आप आराम से यूज कर सकते हैं। उसमें एक मिनट में आप
20-30 लोगों को भी फॉलो कर सकते हैं, तो वो फॉलो अप आपको जल्दी मिल रहा होता है। तो शेड्यूल का मतलब यही है कि आपको एक टारगेट दे रहा हूँ, जिस टारगेट को आपने नोट करना है और उसी को ही फॉलो करना है। अच्छा, ग्रुप पोस्टिंग और प्रोफाइल पोस्टिंग को आपने यहीं तक ही लिमिट रखना है, ये मैक्सिमम लिमिट है। प्रॉस्पेक्टिंग में कोई लिमिट नहीं, आप जितने लोगों को भी ऐड करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ब्लॉक का कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन इसमें व्हाट्सएप में ऑप्शन है, व्हाट्सएप में आप डेली 200 लोगों तक रीच कर सकते हैं। बाकी क्योंकि वहाँ पे व्हाट्सएप की जो पॉलिसीज वगैरह हैं, तो वो उसमें आपको आपका अकाउंट ही बैन कर देते हैं व्हाट्सएप को, और आपका व्हाट्सएप ब्लॉक हो जाता है, तो वहाँ पे आप यूज नहीं कर सकते। बाकी प्रॉस्पेक्टिंग इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह पे आप जितनी तरीके से यूज करना चाहो कर सकते हो। लेकिन ग्रुप पोस्टिंग और प्रोफाइल पोस्टिंग आपको सिर्फ 4 करनी है, और ग्रुप पोस्टिंग सिर्फ आपको 20 तक रखना है। अगर आप उसको इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो अपनी फेसबुक की 2-3 आईडीज बना लें, उसके अकॉर्डिंग उन्हीं के हिसाब से आपको डिफरेंट पोस्टिंग करनी है। अगर आप सही तरीके से पोस्टिंग करते हो ना, तो 20 पोस्टिंग आराम से आपको अच्छी लीड मिल सकती है 20 पोस्टिंग से। कभी कभार नहीं मिलती, कभी कभार बहुत ज्यादा मिल जाती है, कभी कभार आपकी प्रोफाइल सही ग्रुप में चली जाती है। और फॉलोअप देखते रहो कि यार इस ग्रुप में मुझे ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, तो वही सेम ग्रुप आपको सेव रखना चाहिए, 3-4 बार उसी ग्रुप में पोस्ट कर लो, और इसी तरीके से आप वहाँ पे अपनी कर सकते हो। अच्छा, ये फेसबुक और इंस्टाग्राम वाला कोर्स आपको लाजमी देखना है, उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छे से पता चलेगा कि आप ये सारी चीजें प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे कर सकते हैं। नाउ हम बात करते हैं कंटेंट की। कंटेंट के ऊपर मैं अलग से कोर्स बनाऊंगा कि अगर आप अपना कंटेंट बना रहे हो तो कैसा करना चाहिए, कौन सा यूज करना चाहिए। अगर आप रैंडम वीडियोस उठा रहे हो तो वो कैसे करनी चाहिए, ये क्यों करना है, क्योंकि कंटेंट इंपॉर्टेंट है। कंटेंट जितना ज्यादा अच्छा होगा, उतना ज्यादा लोग उसको लाइक करेंगे, उतना ज्यादा आपकी रीच अच्छी मिलेगी, उतने ज्यादा आप लोगों तक पहुंचेंगे। तो ये सही तरीका है फ्री में ज्यादा मार्केटिंग करने का। आप कंटेंट का यूज करेंगे, आप देखेंगे फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर जिन लोगों के फॉलोवर्स होते हैं, तो वो कोई भी चीज बेचना चाहे आराम से बेच सकते हैं। तो कंटेंट का जितना अच्छे से आप यूज करेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए वैल्यूएबल होगा, और कंसिस्टेंसी के साथ। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपको बोल दिया कि यार फेसबुक पे और सारे प्लेटफॉर्म पे आपको यूज करना है, तो अगर आप एक दिन की अगर आपने मिस किया, एक दिन कभी कभार मिस कर लिया तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपने 2-3-4 दिन एक साथ कंसिस्टेंसी अगर आपने मिस कर दी, तो वो प्लेटफॉर्म एकदम से आपका जो प्रोफाइल है वो डंप हो जाता है। तो वो चीज आपने नहीं करनी, कंसिस्टेंसी के साथ आपको जो है वो काम करना है, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी रिजल्ट लाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा इश्यू होगा, क्योंकि ये लीड जनरेशन इजी है, ठीक है, काम करना इजी है। लेकिन जैसे मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था, काम करते रहना इजी नहीं है। बहुत से लोग वहां पे गिव अप कर लेते हैं। तो अगर आप उनमें से नहीं है, तो डेफिनेटली आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। अगर उन चीजों में अगर आप पड़ जाएंगे, तो आप डेफिनेटली डीमोटिवेट हो जाएंगे, और आप आराम से काम को स्टॉप कर देंगे, और वही सेम जो मजदूरी आप कर रहे हैं वही करते रहेंगे। सो कंसिस्टेंसी इसकी, कंसिस्टेंसी के अलावा कोई और मेथड नहीं है सक्सेस का। जितनी भी मेथड्स मैं आपको सिखा रहा हूँ, एक बार आप तो सीख तो जाएंगे, लेकिन उस प्रोसेस को बार बार रिपीट कर पाना बहुत मुश्किल है बहुत से लोगों के लिए। तो अगर आप उस प्रोसेस को बार बार रिपीट कर पाते हैं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल चीज, और आप बड़ी लेवल तक रीच कर सकते हैं। ओके, नाउ हम बात करते हैं पेड तरीके की, मतलब जहां पे आप पैसे खर्च करके लीड जनरेट कर सकते हो। वो 2 तरीके हैं। एक तो पैड प्रमोशन आप करवा सकते हो। पैड प्रमोशन क्या होती है, जहां पे किसी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को आप पकड़ते हैं और उनको बोलते हैं कि मेरे लिए एक वीडियो बना दें, और आप उनको 5 से 10 हज़ार दे देते हैं, और वो आपके लिए वीडियो बना देता है। और उसकी जो ऑडियंस है, क्योंकि आज के जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है वो ये चीज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ऑब्वियसली उनको पैसे कमाने, तो आप उनको 5-10 हज़ार देते, तो वो आपके लिए वीडियो बना लेते हो, और वो आपको लीड भी अच्छी मिल जाती है, ठीक है। तो किसी सही प्लेटफॉर्म पे जाके किसी भी इन्फ्लुएंसर को आप मार्केटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। अच्छा, उनको इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर है। सेकंड जो तरीका है, दैट इज पेड एड्स हम चलाते हैं। जैसे आपको फेसबुक पे किसी भी प्रोडक्ट के बारे में ऐड आ रहा होता है, या टिकटॉक पे भी आप जो आपको एड्स नजर आ रहे हैं, वो सेम आप भी यूज कर सकते हैं। आप कोई भी ऐड अपना बना के, तो वो उसको सोशल मीडिया के लिए यूज कर सकते हैं। मैं कुछ ऐड यूज कर रहा हूँ, अगर आपको ऐड चाहिए तो हमारी टीम से रब्ता कर लीजिएगा, किसी भी टीम मेंबर से ले लीजिएगा, तो आपको फेसबुक वाला ऐड दे देगा, या इंस्टाग्राम या टिकटॉक पे आपको ऐड चलाना है तो वो ऐड आपको मिल जाएगा, तो वो आप यूज कर सकते हैं। अपना कोई भी ऐड बना के तो आप यूज करेंगे, इससे क्या होगा, आपको रीच बहुत ज्यादा जल्दी मिलेगी, और आप क्योंकि आपने पैसे खर्च किए हैं तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और आपको बहुत ज्यादा लीड ऑटोमेटिकली मिल रही होती है। नाउ अगर हम बात करते हैं, अगर किसी इन्फ्लुएंसर से बात करना चाह रहे हो, पैड प्रमोशन करवा रहे हो, तो उसमें आपको कौन कौन सी चीज़ों को देखना है। सबसे पहली चीज़, उनको एक प्रोफेशनल मैसेज बनाओ, ठीक है, एक प्रोफेशनल, एकदम प्रोफेशनल मैसेज बनाओ, क्योंकि किसी भी बंदे के लिए ऐसे मार्केटिंग नहीं करेंगे। अगर कोई बंदा प्रोफेशनली उनको मैसेज करेगा, और मैसेज के नीचे ना अपना ये लाजमी बता दो कि मुझे समझ लें कि प्रमोशन करवानी है, ऐसा कोई भी मैसेज उनको कर दो जिससे वो आपका मैसेज देखें, ठीक है, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स को बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे, तो वो बहुत कम देख पाते हैं। सेकंड तरीका जो आपने, सेकंड जो वे यूज करना है, वो एक बंदे के साथ आपने कांटेक्ट नहीं करना है, ठीक है। बहुत से लोग, अच्छे लोगों को ढूंढो, एंड 20+ लोगों के साथ कांटेक्ट करो, क्योंकि किसी के साथ आपकी बात नहीं बनेगी, कोई आपकी बात नहीं सुनेगा, किसी की बात आप नहीं सुनेंगे, किसी से कोई प्राइस आपको ज्यादा बता देगा। तो अगर आप 20 से प्लस लोगों के साथ कांटेक्ट करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा होगा, आपको चूज करने में आसानी होगी कि किस बंदे से मार्केटिंग करवानी है, ठीक है। रेपुटेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो बंदा बहुत सारी ऑलरेडी प्रमोशंस कर चुका है, स्कैम्स, फेक प्रोडक्ट्स की, तो वो जाके उसकी प्रोफाइल को एक बार देख लो कि इस बंदे के पास प्रमोशंस किस तरीके से, लोग उसको किस तरीके से पसंद कर रहे हैं, उसकी वीडियोस के जो करंट वीडियोस उस पर व्यूज किस तरीके से आ रहे हैं,
एंड उनसे पूछो कि वो कितना चार्ज कर रहे हैं। उनको डायरेक्टली बोल दो कि हमारा क्राइटेरिया अलग होते हैं, हर बंदे के साथ जब हम वीडियो बनवा रहे होते हैं तो वो उसकी एक अलग चार्जेस होते हैं, आप अपना बता दें कि आप कितने चार्ज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप उसको डायरेक्टली चार्ज कर सकते हैं। एंड उसके बाद उनका कंटेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो आपने सबसे पहले जो चीज़ देखनी है वो कंटेंट है कि वो किस तरीके का कंटेंट बना रहे हैं और कंटेंट किस तरीके का है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर कंटेंट उसका चवले वाला है, चवले मार रहा होगा कंटेंट के अंदर, बहुत फजूल चीज़ें हैं उसके कंटेंट के अंदर, तो ऑब्वियसली उसको जो लोग फॉलो करें वो भी वही होंगे, क्योंकि हर बंदा हर माइंडसेट के साथ अट्रैक्ट होता है। तो सही कंटेंट वाले लोगों को, ऐसा नहीं कि आपने ऐसा ही एकदम आपको एकदम परफेक्ट चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कुछ ऐसा कंटेंट आपको देखना है जिसकी व्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे हो, जिस बंदे की रीच बहुत बड़ी हो, कोई भी वीडियो अपलोड करता है तो उसकी रीच अच्छी हो, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको पे करें। एंड उनकी वीडियोस की व्यूज़ जो मैंने आपको पहले डिस्कस कर दिया है कि उनके जो लेटेस्ट वीडियोस हैं, फॉर एग्जांपल उसने लास्ट वीक वीडियो अपलोड की है, उसमें से जितनी भी वीडियोस हैं उसमें से सबसे कम कौन सी वीडियो में व्यूज़ हैं, वो चीज़ आपने देखनी है। और उसके बाद आपसे जो उसको जो वीडियो बनवाने के लिए बोल रहे हो ना, उसको बोलो थोड़ा सा इसको ना यूनिक तरीके से बोले, ठीक है, एकदम यूनिक तरीके से बोले। क्योंकि अगर वो डायरेक्टली बोलेगा कि अगर आपको अर्निंग करनी है तो इस बंदे से कॉन्टैक्ट करो, उसको बोले कि एकदम ट्रस्ट वर्दी वाला वीडियो बनाए और थोड़ा सा उसको जो है ना वो एंटरटेनमेंट के हिसाब से बनाए, ताकि आपका वो जो वीडियो है वो लोग देखें और वो डायरेक्टली आपको कांटेक्ट करे। अच्छा, वहाँ पे आपको फॉर्म फिल वाला ऑप्शन नहीं देना है, आप उसको बोल दो कि डायरेक्टली व्हाट्सएप वाला ऑप्शन दे दे कि आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज करे, तो वो उससे ये होती है कि आपकी लीड आपको बहुत ज़्यादा मिलती है। समटाइम लोग क्या कहते हैं कि फॉर्म फिल करवा लेना है और आप खुद ही उसको मैसेज करोगे, वो एक नेगेटिव साइन है। आपने क्या करना है, उस बंदे को अपना व्हाट्सएप का लिंक बना के दे देना है या व्हाट्सएप नंबर दे देना है। व्हाट्सएप लिंक ज़्यादा अच्छे से काम करता है। सिंपली गूगल पे जाओ एंड व्हाट्सएप नंबर लिंक आप वहाँ पे सर्च करोगे, वेबसाइट मिल जाएगी, वहाँ पे अपना नंबर डालो और वो लिंक आपको बना के दे देंगे। वो लिंक वहाँ पे उसको दे दो, वो डायरेक्टली जो बंदा पहले उस लिंक को टेस्ट भी करना है कि वो काम करी या नहीं, उस बंदे को दे देना, उसकी अपनी प्रोफाइल पे डाल देगा या वीडियो के डाउन में डाल देगा और वो जैसे ही वहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप पे आ जाएंगे। तो ये चीज़ आपने लाजमी करनी है, ठीक है। उससे ये होता है कि लीड आपको ज़्यादा मिलेगी। और उनको जिनसे आप वीडियो बनवा रहे हो उनको डायरेक्टली बोले कि कुछ वर्ड्स ऐसे यूज़ करें जिससे जो बंदा आपको कॉन्टैक्ट कर रहा है वो आपको ट्रस्ट कर पाए। आप या आप उसको डायरेक्टली ये भी कह सकते हो कि आपका व्हाट्सएप या जिस प्लेटफॉर्म पे आप उसकी मार्केटिंग करा रहे हो, फॉर एग्जांपल टिकटॉक पे वीडियो अपलोड करवा रहे हो, तो वहाँ पे बोल दो कि इसका टिकटॉक है तो यहाँ पे भी फॉलो कर ले। इससे आपको लीड भी मिल जाएगी और आपको फॉलोअर्स भी मिल जाएंगे अपनी सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उसके लिए। तो हम बात करते हैं कि आपको कितने री इन्वेस्ट करनी चाहिए या क्यों री इन्वेस्ट करनी चाहिए अपनी। आप जो पैसा कमा रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप $100 कमा रहे हो, $200 कमाए, आपने $2000 कमाए, तो आपको री इन्वेस्ट क्यों करने चाहिए, इसमें क्या लॉजिक है कि हम पैसे कमा रहे हैं और उसी को री इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप सभी को पता है अमेजन के बारे में, जो कि मतलब ई कॉमर्स सिस्टम है जहाँ पे ऑनलाइन चीज़ें बाय की जाती हैं। आप सबने ये चीज़ तो ऑब्वियसली ओपन करके चेक की होगी अमेजन किस तरीके से काम करता है। अमेजन बहुत ज़्यादा पहले स्टार्ट हुआ था, 19 के हिसाब से 1980-90 के हिसाब से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। एंड उसको स्टार्ट करने के बाद वो प्रॉफिट बनाने स्टार्ट हुए और यहाँ पे 2015 तक, अब ये डेटा आप यहाँ पे गूगल पे जाके चेक कर सकते हो, 2015 तक वो पैसे निकाल ही नहीं रहे थे। निकालने का मतलब ये कि वो जितने पैसे कमा रहे थे ना वो 100% री इन्वेस्ट कर रहे थे। मतलब अब उन्होंने यहाँ पे हम देखेंगे तो डेटा 2015 का है तो 107 बिलियन डॉलर, बिलियन बहुत बड़ी अमाउंट होती है, ठीक है। तो 107 बिलियन डॉलर वो कमाने के बाद भी री इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। उस पैसे को लगा रहे हैं वापसी उसी बिजनेस के अंदर, समझ रहे हैं आप। और वही पैसा जो वो री इन्वेस्ट करें तो ऑब्वियसली उनका ग्राफ ऊपर ही जाएगा, क्योंकि वो री इन्वेस्टिंग की तरफ जा रहे हैं और वो पैसे को री इन्वेस्ट कर 100%, ठीक है। हम यहाँ पे 100% की बात ही नहीं करेंगे। आप महीने के 2000 कमा रहे हो, 2000 ही लगा रहे हो वापसी की, यार अभी मुझे 2000 नहीं अभी $10,000 चाहिए। इसको बहुत से लोग लालच भी कहते हैं, लेकिन री इन्वेस्टिंग एक अलग चीज होती है जहाँ पे आपको खुद के ऊपर बिलीव होता है कि यार ये चीज मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, तो वो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो होता है और वो आपकी जो सेल्स है वो लाखों में ऑटोमेटिकली रीच कर जाती है। तो री इन्वेस्टिंग वाला जो माइंडसेट है वो बहुत ही कम लोगों में होता है, लेकिन जिन लोगों के अंदर होता है वो बहुत ऊपर जाते हैं, ठीक है। आपको क्या लगता है अमेज़न ऐसे ही ऊपर चला गया? वो री इन्वेस्टिंग की तरफ जाते हैं, उनको पता है कि पैसे को थोड़ा सा री इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन यहाँ पे तो ये बहुत ज्यादा क्रेजी है, उनको अपनी ऊपर इतना ज्यादा बिलीव है कि अपनी 100 बिलियंस भी वो री इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। सेकंड मैं आपको एग्जांपल देता हूँ टेस्ला का। वो अभी भी मतलब अभी उन्होंने कोई 100-200 मिलियन जो है ना वो अपने खर्च किए, लेकिन वो अभी भी री इन्वेस्टिंग की तरफ हैं। ज्यादातर जो है ना वो पैसा री इन्वेस्ट करते हैं और कब से चल रहे हैं और ये बहुत ज्यादा लॉस में भी थी है ना। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे अभी भी वो री इन्वेस्टिंग की तरफ है और बहुत सारी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनका ज्यादा फोकस री इन्वेस्टिंग की तरफ होता है। तो अगर आप मार्केटिंग के अंदर है और आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा सेल जनरेट कर पाएंगे तो आपको री इन्वेस्टिंग की तरफ ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। इससे ज्यादा बढ़िया कोई भी तरीका नहीं है जो आपको बहुत ज्यादा बड़ी सक्सेस तक लेके जाए। नाउ बात करते हैं कितना करना चाहिए इन्वेस्ट। मैंने आपको एग्जांपल दे दी, यहाँ पे 100% इन्वेस्टिंग है तो आप 100% इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। ऑब्वियसली बहुत लोगों को अपनी बहुत सारी चीज़ें करनी होती है।
मैं आपको सजेस्ट करूंगा कम से कम 20% आपको री इन्वेस्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मंथली $500 कमाए तो सिंपली 20% कैलकुलेशन करो कि 20% कितने बनते हैं और वो इन्वेस्ट कर दो। वो अच्छा है, मतलब कम से कम आपको 20% करनी चाहिए। अगर आप उससे बढ़ना चाह रहे हो तो 30% तक चले जाओ, जो कि अच्छी अमाउंट है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। 20% से भी आपको बहुत अच्छी रीच मिलेगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपको लीड मिलेगी उतना ज़्यादा आप जो है ना आराम से कर सकते हैं। अगर आपको फ्री वाला मेथड यूज़ करें और आप उसमें थक गए और आपका सही से काम नहीं करा, तो आप ये वाली स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो, री इन्वेस्टिंग की तरफ चले जाओ। फिर आपकी जो ग्रोथ है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, आपको इस चीज़ के लिए टेंशन करने की जरूरत नहीं होगी। फिर आप ज़्यादा क्लाइंट को हैंडल करने में, उनके साथ कम्युनिकेशन में, उनके साथ फॉलोअप में और उन चीज़ों के ऊपर आप ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे और आपकी रीच ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी और आपके जो इनकम्स है वो ऑब्वियसली बढ़ती जाएगी, क्योंकि आप री इन्वेस्टिंग की तरफ हैं। जो थर्ड है वो है 50%। अब ये लोग बहुत उन लोगों के लिए है जो क्रेजी हैं, जिनको बहुत ज़्यादा सक्सेस चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसे कमाने, जो मेरी तरह रिस्क ले सकते हैं, उनके लिए है कि 50% आप एकदम परफेक्ट है, आप बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रो कर सकते हैं। आपकी इनकम ऑटोमेटिकली 200% 300% हर महीने बढ़ेगी, क्योंकि जब आप फॉर एग्जाम्पल इस महीने में आपने $2000 इन्वेस्ट किए, जिसमें आपको 50% इन्वेस्ट कर दिया, मतलब $1000 में आपको बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स 10-12 मिल जाएंगे। और वही बंदा आप जब 50% इन्वेस्ट करें तो नेक्स्ट मंथ आपको जो इनकम आएगी वो $10,000 होगी, उसका जो 50% होगा वो $5000 होगा। उसी हिसाब से आप बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स तक पहुंच सकते हो और आपकी जो मार्केटिंग है वो एकदम रैपिडली ग्रो होगी और 6 मंथ में आपको जो रिजल्ट मिलेंगे वो आपको शॉक कर देंगे। सो कम से कम आपको 20% तक तरह जाना चाहिए। अगर आप नहीं जा रहे तो आपको कम से कम 50% तक जाना चाहिए। जो मेन चीज़ है, अगर आप इन्वेस्टिंग वाली साइड में है कि मुझे थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करना है और मुझे लीड मिलती रहे, तो ये तरीका है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप खुद मेहनत करके लीड जनरेट करना चाह रहे हैं तो सबसे अच्छा वाला मेथड दैट इज कंसिस्टेंसी के साथ आप चीज़ों को अपलोड करते रहो, कंटेंट अपलोड करते रहो। कंसिस्टेंसी के साथ आप डेली चीज़ों, एक होता है ना बंदा जो डिसिप्लिन के अंदर होता है, तो वो बंदा ये चीज़ नहीं कर सकता। इसके बाद जो हमारा सक्सेस कोर्स है 1% सक्सेस कोर्स, वो आपने देखना, उससे आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि आप टाइम मैनेजमेंट वाला कोर्स वो भी आपने देखना है, सेल्फ डिसिप्लिन वाला कोर्स वो भी आपने देखना है। वो सारा एक साथ ही मॉड्यूल्स होंगे। वो जब आपने देख लिया ना तो आपको कंसिस्टेंसी से कोई नहीं रोक सकता, फिर आप आराम से कंसिस्टेंसी के साथ काम कर पाएंगे। लेकिन ये एक माइंडसेट भी है जो कि लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो अगर आपका माइंडसेट बन जाता है और आप मेहनत कर सकते हैं, देन डेफिनेटली आपके लिए चीज़ बहुत अच्छे से काम करेगी। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं सेकंड पिलर के अंदर, जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज कम्युनिकेशन। सो सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।